आप गलत पढ़ा रही हैं मैडम। एक गरीब कोड़ा भिनने वाला लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसे आज खाना मिलेगा या नहीं ये भी नहीं पता, वही लड़का शहर के सबसे बड़े अमीरों के स्कूल की गणित की मैडम से कह दे कि आप गलत पढ़ा रही हैं, तो वो मैडम उसके साथ क्या करेगी? मैडम, कैसे कूड़ा बिनने वाले ने 15 साल से किताबों में छपे गलत सवाल को सही कर दिया? आइए देखते हैं इस कहानी में। सुबह के 8 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल प्रिंस एलीट इंटरनेशनल स्कूल का गेट खुल चुका था। ये वो स्कूल था जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। यहां की 1 साल की फीस इतनी थी कि एक गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी ना जोड़ पाए। गेट के बाहर बड़ी बड़ी कारों की लाइन लगी थी। बच्चे अपनी साफ सुथरी ड्रेस और चमचमाते जूते पहनकर गाड़ियों से ऐसे उतर रहे थे मानो वो पढ़ने नहीं किसी फैशन शो में आए हों। उनके ठाट बाट देखकर ही पता चलता था कि वे कितने बड़े घरों से हैं। लेकिन उसी चमक धमक वाली दुनिया के ठीक बाहर गेट की दीवार से सटा हुआ एक 14 साल का लड़का खड़ा था, अर्जुन। अर्जुन उस भीड़ में एक बदनुमा दाग जैसा लग रहा था। उसके बदन पर एक मैली कुचली बदरंग शर्ट थी जिसके बटन टूटे हुए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल और पसीने से सना था। उसके कंधे पर प्लास्टिक की एक भारी बोरी लटकी थी जिसमें सुबह से बिनी गई रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा भरा था। स्कूल के गार्ड उसे डंडे दिखाकर डरा रहे थे। बच्चे उसे देखकर नाक सिकोड़ रहे थे। लेकिन अर्जुन को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, सिर्फ एक जगह टिकी थी, ग्राउंड फ्लोर की खिड़की पर। वो खिड़की कक्षा 12वीं की थी, जहां गणित का पीरियड शुरू हो चुका था। क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। शहर की सबसे सख्त और काबिल गणित की टीचर मिसेस शालिनी पढ़ा रही थीं। शालिनी मैडम के बारे में कहा जाता था कि वो गणित को पी कर बैठी हैं। उनके क्लास में नजर इधर से उधर करने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। बोर्ड एग्जाम सिर पर थे, इसलिए माहौल बहुत तनावपूर्ण था। शालिनी मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कैलकुलस का एक बेहद पेचीदा सवाल लिखा। उन्होंने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में कहा, क्लास, सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखो। ये मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे मुश्किल समीकरण है। ये सवाल पिछले 15 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और हर बार 99% बच्चे इसे गलत करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर भी इसे हल करने से कतराते हैं। इसलिए अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही रट लो। एक भी स्टेप इधर उधर हुआ तो नंबर कट जाएंगे। पूरी क्लास डर के मारे चुप थी। 60 बच्चों की क्लास में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैडम से सवाल करे। शालिनी मैडम ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करना शुरू किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बाहर खड़ा अर्जुन खिड़की की लोहे की ग्रिल को कसकर पकड़े हुए था। वो पलक झपकाए बिना बोर्ड को देख रहा था। उसके दिमाग में गणित के नंबर किसी संगीत की तरह बज रहे थे। वो भूल गया कि वो एक कूड़ा बिनने वाला है। उसे लगा वो उसी क्लास का हिस्सा है। जैसे ही शालिनी मैडम ने चौथी लाइन लिखी और एक माइनस का निशान लगाकर ब्रैकेट बंद किया, अर्जुन के होंठ अपने आप हिल गए। गलत है, ये स्टेप गलत है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, फुसफुसाहट जैसी। लेकिन खिड़की के पास वाली बेंच पर बैठे क्लास के सबसे अमीर और बिगड़े हुए लड़के आरव ने सुन लिया। आरव को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान वैसे भी बाहर ही था। उसने जैसे ही अर्जुन को देखा, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। आरव ने मौका देखकर जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, मैडम मैडम, देखिए बाहर कौन खड़ा है। वो कचरा वाला हमें घूर रहा है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसकी तरफ से। मेरा तो दम घुट रहा है। इसे भगाओ यहां से। रोहन की आवाज सुनकर पूरी क्लास का ध्यान खिड़की पर गया। बच्चे अर्जुन को देखकर हंसने लगे। अरे, ये तो वही है जो नाली साफ करता है, कोई बोला। शालिनी मैडम का लिखना रुक गया। चौक की खट आवाज बंद हो गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तेज कदमों से खिड़की के पास आईं और उसे जोर से खोला। शालिनी मैडम ने अर्जुन को घूरते हुए दहाड़ लगाई। ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहां खड़े होने की? ये प्रिंस एलीट स्कूल है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं। चल भाग यहां से। तुझे शर्म नहीं आती अमीर बच्चों को घूरते हुए? अगर 1 मिनट और यहां दिखा तो गार्ड को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। अर्जुन बुरी तरह कांप गया। उसकी आंखों में वो सदियों पुराना डर लौट आया। गरीब होने का डर, छोटा होने का डर। वो अपनी भारी बोरी को कंधे पर संभालते हुए मुड़ा। उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन तभी उसका गणित प्रेम उसके डर पर भारी पड़ गया। उसे लगा अगर आज वो चुप रहा तो गणित हार जाएगा। उसने अपनी फटी हुई जेब को कसकर पकड़ा, पीछे मुड़ा और कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में बोला, माफ करना मैडम, मैं तो बस देख रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जो आपने चौथी लाइन लिखी है ना, वो गलत है मैडम। किताब में वो फॉर्मूला गलत छपा है। अगर आप वैसे हल करेंगी तो जवाब कभी शून्य नहीं आएगा। क्लास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। लड़कियों ने मुंह पर हाथ रख लिया। आरव और उसके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया। एक कूड़ा बिनने वाला जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, वो शहर की सबसे बड़ी और विद्वान टीचर को गलती बता रहा था। शालिनी मैडम का चेहरा गुस्से से लाल नहीं बल्कि सफेद पड़ गया। ये उनके 20 साल के टीचिंग करियर की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उन्होंने क्लास का दरवाजा खोला, बाहर लपकी और अर्जुन का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए क्लास के अंदर ले आईं।
छोड़िए मैडम, मेरी बोरी गिर जाएगी। अर्जुन गिड़गिड़ाया, लेकिन मैडम ने नहीं सुना। शालिनी मैडम ने उसे धक्के के साथ ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन के नंगे गंदे पैरों ने क्लास की साफ सुथरी व्हाइट टाइल्स पर काली कीचड़ के निशान छोड़ दिए। क्लास के बच्चे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जानवर क्लास में घुस आया हो। कुछ लड़कियों ने तो अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। शालिनी मैडम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद गुस्से में कांपती हुई आवाज में कहा, तू 2 टके का अनपढ़ जाहिल मुझे सिखाएगा? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, पिछले 20 साल से गणित पढ़ा रही हूं और ये सवाल 15 साल से किताब में है। बड़े बड़े विदेशी लेखकों ने इसे लिखा है। और तू जो कचरे में सड़ा खाना ढूंढता है, तू कहेगा कि ये गलत है? तेरी औकात क्या है? आरव पीछे से हंसा, मैम इसे तो 2+2 भी नहीं आता होगा, बस ड्रामा कर रहा है, मजे लेते हैं इसके, इसे सॉल्व करने दीजिए। शालिनी मैडम ने टेबल से एक चौक उठाया और अर्जुन के मुंह पर मारकर फेंका। पकड़ चौक, मैडम चिल्लाई। अगर तुझे इतना ही पता है तो इसे सही करके दिखा, लेकिन याद रखना, अगर तूने गलत किया या मेरा 1 मिनट भी बर्बाद किया तो कसम है मुझे स्कूल के नियमों की, तुझे इतना मरवाऊंगी कि तू अपने पैरों पर चलकर घर नहीं पहुंचेगा और तेरी ये बोरी भी जला दूंगी। कर सॉल्व। अर्जुन की सांसें फूल रही थीं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरी क्लास उसे घूर रही थी, कुछ नफरत से, कुछ मजाक से। उसने झुककर कांपते हाथों से वो सफेद चौक उठाया। चौक उसके हाथ में आते ही उसे अपनी माँ राधा की याद आ गई। माँ जो दूसरों के झूठे बर्तन मांजती थी, लेकिन रात को मोमबत्ती की रोशनी में अर्जुन को गणित सिखाती थी। माँ के शब्द उसके कानों में गूंज उठे, बेटा अर्जुन, दुनिया इंसान के कपड़े देखती है, लेकिन भगवान उसकी नीयत देखता है। और याद रखना, गणित कभी झूठ नहीं बोलता, ये अमीरों की जागीर नहीं। जिस दिन तू सही हो उस दिन किसी राजा से भी मत डरना। अर्जुन की आंखों से एक आंसू टपका। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर चौक को बोर्ड पर रखा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही चौक बोर्ड से स्पर्श हुआ उसका डर गायब हो गया। अब वो कूड़ा बिनने वाला अर्जुन नहीं था, अब वो एक जीनियस था। उसने बिना कुछ बोले शालिनी मैडम का लिखा हुआ आधा सवाल मिटा दिया। क्लास में हंसी की आवाज आई। अर्जुन ने लिखना शुरू किया। उसका हाथ अब मशीन की तरह चल रहा था। खट खट खट, चौक की आवाज क्लास में गूंजने लगी। पहली लाइन उसने समीकरण का आधार ही बदल दिया। दूसरी लाइन शालिनी मैडम की त्योरियां चढ़ गईं, उनकी आंखें सिकुड़ गईं, वो ध्यान से देखने लगी। तीसरी लाइन, अर्जुन की रफ्तार अब बहुत तेज थी, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। उसने 15 साल पुरानी उस गलती को पकड़ा जहां किताब में लिमिट की वैल्यू गलत दी गई थी। उसने उसे सही किया और चौथी लाइन, उसने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उसमें सही उत्तर लिख दिया। उसने चौक को टेबल पर रखा, अपनी मैली बोरी उठाई और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। शालिनी मैडम पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने झपटकर अपनी टेबल से आंसर की वाली किताब उठाई, फिर एक दूसरी मोटी रेफरेंस बुक खोली। उन्होंने पन्ने पलटे, माथे का पसीना पोंछा और फिर बोर्ड को देखा। अर्जुन सही था, 100% सही। जिस सवाल को वो, उनके साथी टीचर और पूरा देश 15 साल से गलत पढ़ रहा था, उसे कचरा बिनने वाले बच्चे ने 2 मिनट में सही कर दिया था। क्लास में अब मजाक नहीं उड़ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी आवाज करती। आरव जो सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसका मुंह खुला का फुला रह गया। शालिनी मैडम धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ी। उनकी कठोर आवाज जो हमेशा बच्चों को डराती थी, अब एकदम टूट चुकी थी। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटा तुमने ये कैसे किया? ये तो MSc लेवल का लॉजिक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैडम मैं स्कूल कैसे आऊं? यहाँ आने के लिए फीस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, जूते चाहिए। मेरे पास तो बस ये बोरी है, माँ सिखाती थी मुझे। मैडम ने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती थी? अर्जुन की आवाज भर्रा गई। वो मर गई मैडम, 2 साल पहले। वो गणित की टीचर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी ने उन्हें मार डाला। मरते वक्त माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मेरे पास तुझे देने के लिए दौलत नहीं है, बस ये ज्ञान है, इसे कभी मरने मत देना। मैडम मैं रोज कूड़ा बीनते हुए खिड़की से आपकी क्लास सुनता हूं। आज जब आपने वो गलत लिखा तो मुझे लगा अगर मैं चुप रहा तो मेरी माँ का सपना टूट जाएगा। गणित गलत नहीं होना चाहिए मैडम, चाहे इंसान कितना भी गरीब हो। अर्जुन की ये बात सुनकर क्लास की कई लड़कियों की आंखों से आंसू बह निकले। शालिनी मैडम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके गाल पर तमाचा मारा हो। उनका शिक्षक हृदय जाग उठा। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आगे बढ़ीं और सबके सामने उस गंदे बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ गईं। उन्होंने अर्जुन के गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। बेटा मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज तुमने मुझे पढ़ा दिया। शालिनी मैडम रोते हुए बोली, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान तो अब आने वाला था। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक भारी और कड़क आवाज गूंजी, मिसेस शालिनी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल मिस्टर मेहरा थे। वो स्कूल राउंड पर थे और क्लास में एक गंदे बदबूदार लड़के को देखकर और अपनी स्टार टीचर को उसके पैरों में बैठा देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मिस्टर मेहरा ने नाक पर रुमाल रखते हुए चिल्लाया, छी, ये गटर का कीड़ा मेरी एलीट क्लास में क्या कर रहा है? इसे अंदर किसने आने दिया? मिसेस शालिनी, आपको पता है ना हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड। अगर किसी पेरेंट ने देख लिया कि उनका बच्चा एक भिखारी के साथ खड़ा है तो कल स्कूल पर ताला लग जाएगा। मिस्टर मेहरा ने गार्ड्स को आवाज लगाई। गार्ड कहाँ मर गए सब? 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड लाठी लेकर अंदर दौड़े। पकड़ो इस लड़के को और इसे धक्के मारकर बाहर निकालो।
और हाँ, अगर दोबारा ये स्कूल के आसपास भी दिखा तो इसकी हड्डियां तोड़ देना। अर्जुन बुरी तरह डर गया। वही पुराना खौफ लौट आया। उसने हाथ जोड़े। मैडम मत मारना, मैं जा रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं आऊँगा। उसने अपनी बोरी को सीने से लगाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में इतनी बेबसी थी कि देखने वाले का कलेजा फट जाए। रुको! ये आवाज़ मिस्टर मेहरा की नहीं, शालिनी मैडम की थी। शालिनी मैडम ने अपने आंसुओं को पोंछा और आगे बढ़कर गार्ड का रास्ता रोक लिया। वो एक शेरनी की तरह अर्जुन के आगे खड़ी हो गईं। मिस्टर मेहरा हैरान रह गए। शालिनी, तुम्हारी अकल ठिकाने हैं? तुम मालिक से जुबान लड़ा रही हो इस कचरे वाले के लिए? शालिनी मैडम ने एक गहरी सांस ली और अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने मेहरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, अपनी जुबान संभालिए। ये लड़का गटर का कीड़ा नहीं है, ये हीरा है, कोहिनूर। इसने आज वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर 15 साल में नहीं कर पाए। इसने 12वीं के बोर्ड का गलत सवाल सही किया है। अगर ये स्कूल ऐसे टैलेंट को नहीं पहचान सकता तो ये स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं, एक व्यापार की दुकान है। मेहरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शालिनी, अपनी हद में रहो, तुम एक मामूली टीचर हो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल सकता हूँ। शालिनी मैडम ने अपना पर्स उठाया और टेबल पर पटक दिया। तो निकाल दीजिए सर, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहाँ बच्चे का दिमाग नहीं, उसके पिता का बैंक बैलेंस देखा जाता हो। मैं आज अभी इसी वक्त इस्तीफा देती हूँ। अगर ये बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मैं इसे सड़क पर पढ़ाऊंगी, पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके हुनर को मरने नहीं दूंगी। पूरा क्लासरूम हिल गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सख्त मिजाज शालिनी मैडम एक अनजान बच्चे के लिए अपनी नौकरी कुर्बान कर देंगी। तभी गेट पर खड़े स्कूल के सबसे पुराने चपरासी रामू काका दौड़ते हुए अंदर आए। वो बुरी तरह हाफ रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा था। मैडम, मेहरा साहब, अनर्थ मत करिए, इस बच्चे को मत निकालिए। मेहरा चिल्लाए। अब तुझे क्या हुआ रामू? तू क्यों बीच में बोल रहा है? रामू काका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने वो लिफाफा शालिनी मैडम के हाथ में थमा दिया। मैडम, मैं इस बच्चे की माँ राधा बिटिया को जानता था। वो कोई मामूली औरत नहीं थी। ये देखिए उसकी मार्कशीट और ये खत वो मरने से पहले मेरे पास रखवा गई थी। कहा था जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसे देना, लेकिन आज सही वक्त है। शालिनी मैडम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी डिग्री थी जिस पर लिखा था राधा देवी गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स, स्टेट यूनिवर्सिटी। शालिनी मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, राधा देवी, ये तो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं अपने कॉलेज के दिनों में। खत में टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, आदरणीय दीदी सर, मैं जानती हूँ जब तक आप ये खत पढ़ेंगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। किस्मत की मार ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने दुनिया को गणित सिखाया लेकिन अपनी गरीबी का हिसाब नहीं लगा पाई। हालात ने मुझे यूनिवर्सिटी की कुर्सी से उठाकर फुटपाथ की धूल में मिला दिया। लेकिन मेरा बेटा अर्जुन, इसमें मेरा सारा ज्ञान है, मेरी सारी तपस्या है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इसे भिखारी मत समझना। ये वो अर्जुन है जो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा। इसे पढ़ने देना, बस इसे पढ़ने देना। खत पढ़कर शालिनी मैडम फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन भी अपनी माँ का नाम सुनकर बिखर गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। क्लासरूम में सन्नाटा टूट गया और हर बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। आरव, जो सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसे अपने किए पर इतना पछतावा कि वो अपनी सीट से उठा और दौड़कर अर्जुन के पास आया। आरव ने अपनी महंगी स्कूल ब्लेजर उतारी और अर्जुन के गंदे कंधों पर डाल दी और हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे माफ कर दो, असली अमीर तुम हो, हम तो बस पैसे वाले गरीब। देखते ही देखते पूरी क्लास खड़ी हो गई। वी वॉन्ट अर्जुन, वी वॉन्ट अर्जुन के नारों से स्कूल की दीवारें गूंज उठी। मिस्टर मेहरा, जो घमंड में चूर थे, अब अकेले पड़ गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। समाज का दबाव, बच्चों का विद्रोह और उस माँ की चिट्ठी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें झुकना पड़ा। शालिनी मैडम ने अर्जुन का हाथ ऊपर उठाया और कहा, आज से अर्जुन कूड़ा नहीं बीनेगा। आज से ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा बेटा है। इसकी पढ़ाई का, रहने का, खाने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। अर्जुन रोते हुए शालिनी मैडम के पैरों में गिर पड़ा। मैडम ने उसे उठा लिया और गले लगा लिया। उस दिन स्कूल के उस बोर्ड पर एक नया इतिहास लिखा गया। 15 साल पुरानी गलती मिटा दी गई और नए फॉर्मूले के नीचे लिखा गया, सही हल, अर्जुन कक्षा 12वीं। अर्जुन ने साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे पक्के हों और माँ का आशीर्वाद साथ हो तो फटी हुई बोरी से निकलकर भी आप आसमान छू सकते हैं। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट किसी महल का मोहताज नहीं होता। आज अर्जुन को उसकी मंजिल मिल गई, लेकिन हमारे देश में आज भी न जाने कितने अर्जुन सड़कों पर घूम रहे हैं जिन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर उस दिन शालिनी मैडम अपनी नौकरी बचाने के लिए चुप रह जाती तो क्या अर्जुन का भविष्य कभी बदल पाता? और अगर आप उस क्लास में होते तो क्या आप अर्जुन के लिए आवाज उठाते? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल